हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये रिया है, रिया को छोड़ने जा रहे हैं हम हर रोज की तरह गलचौड़ा तक। तो आज मौसम कुछ ऐसा हुआ है, कोहरा और बादल लगे हुए हैं और एकदम अंधेरा छाया हुआ है। इधर देखेंगे चिड़िया कैसे एक लाइन में बैठी हुई है। तो ना कल रात भर बारिश हुई थी और अभी भी बारिश के हल्के फुल्के छींटे आ रहे हैं। कल तक आप यहाँ इन पेड़ों से धूप आते हुए देख रहे थे और आज देखेंगे कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। ये एकदम सा वाइट हुआ है और आज का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। ये चलो रिया पुत्र चले, आओ फिर। तो दोस्तों यहाँ से असली चढ़ाई होती है, यहाँ से सीधे ऊपर को जाना होता है। तो फिटनेस भी हो जाती है। अगर हम लोग सुबह सुबह घूमने ना भी जाएं तो अगर इस रोड में चलें तो हमारी फिटनेस कंप्लीट। रास्ते में एक हैंडपम्प भी है जो कि कोई काम का नहीं, क्योंकि पानी बहुत ही मटमैला आता है। और हम पहुंच गए हैं गलचौड़ा और गलचौड़ा का भी व्यू कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ ये वाली रोड है जो कि लोहाघाट की तरफ गई है। तो गाँव के गाय बछिया भी जाने लगे जंगल की तरफ चरने, तो वो उधर चले जाएंगे। तो मुकेश राम भी अपने खच्चर ला गया है। तो मुकेश, इनके पैर बांधने का कारण क्या है सबसे बड़ा? अच्छा, तब बांध दिए हैं। तो इसके आप ग्वाला रहो ना तो भागेंगे नहीं। तो इनके पैरों में तो चोट भी आ जाएगी ना बांधने से। चोट नहीं आएगी ना। अच्छा अच्छा, कहाँ तक चराओगे? बस आईटीपी तक। आजकल तो बाघ का भी खतरा है। बाघ का खतरा है, आईटीपी तक जाऊंगा, फिर रात 3 बजे ले आऊंगा। अच्छा, वैसे तो ये मुकेश राम ग्राम प्रधान है, लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं वो सारा कार्यभार संभालते हैं। तो देखेंगे इन घोड़ों खच्चरों के पैर बांध दिए तो ये ऐसे भागने लगी। ये तो रिया के स्कूल की बस भी आ गई, तो अब रिया को बैठा देते हैं। बाय रिया, बाय बाय बाय। तो अब ये चल दी लोहाघाट की तरफ। तो देखेंगे दोस्तों कुत्ता किस तरीके से प्रणाम कर रहा है। वो है गलचौड़ा मंदिर और ये कुत्ता गेट में और उनके साथ जो उनके मालिक हैं वो भी। ये तो देखेंगे सभी लोग यहाँ आस्था रखते हैं। अब देखना वो तो अब हाथ जोड़ रहा है वो। ये तो इस बहादुर कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता है। देखेंगे हमारी गाय भी आ गई, शेती और भिंटू। शेती, भिंटू, अरे कुछ खाने का ना है, इतने पास आ रहे हैं। और एक ये गाय है और ये आ गए पापा और ये आया शिवा। चलो सिब्बू। हाँ, तो सेती और भिंटू ना अपने आप जंगल की तरफ चले गए चरने के लिए। ये देखेंगे तो इनका पूरा ग्रुप है और आगे भी आप एक वाइट वाइट देख रहे होंगे गाय, तो वहाँ भी चर रही हैं। तो दोस्तों देखेंगे कढ़ाई में दूध जो कि उबल रहा है। जब खोलेगा तो इसका खोया बन जाएगा, तो उसे कटकी कहते हैं। इसमें चीनी डाल देंगे। तो अभी आग जल रही है खूब सारा, लगभग 2-3 बजे तक ये बनेगा। तो ये श्यामदा की दुकान है। तो ये लोकल फॉर वोकल वाली दुकान है, यानी कि यहाँ आपको स्थानीय सामान भी मिल जाएगा और चाय बन कटकी लोग यहीं पीने आते हैं। और यहाँ से वादियाँ देखेंगे कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो लोग यहीं आते हैं सुबह शाम चाय वाय पीने और कटकी खाने। और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा आता है। ये तो पहाड़ों में मौसम हमेशा ठंडा हुए रहता है और बरसात वाला, तो हमेशा लोग यहाँ चाय पीने ज़रूर आते हैं। और ये है हमारे गांव की डेयरी, जहाँ लोग दूध पहुँचा देते हैं। लोगों का प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वो कृषि पशुपालन से जुड़ा होता है, तो दूध सभी लोग यहीं डेयरी में लगाते हैं या फिर दुकानों में। ठीक है, ये देखेंगे आजकल तो इस तरीके से चेक होता है। पहले तो लोग दूध में पानी डाल देते थे, लेकिन आजकल ना जैसा दूध होगा वैसा रेट होगा। अगर पानी होगा तो रेट भी वैसा ही आएगा। तो ये चेक हो रहा है और ऐसे ही 2-3 कैन भर जाती है लगभग। कितने लीटर दूध जाता होगा संजुदा यहाँ से? 120-30 लीटर। 120 से 130 लीटर। तो ये है डेयरी और ये आधुनिक मशीनें। इसमें आपको फैट भी दिखाती है, एसएनएफ भी दिखाती है, डेंसिटी भी दिखाती है और एडिड वाटर भी दिखाता है। अच्छा अच्छा, इसको लगाने के बाद आप इसमें ओके कर दोगे। हाथ में मारकर तो देखेंगे उससे पर्ची निकलेगी। उसके बाद ये होता है DPOMC, इसको डाटा प्रोसेसिंग मिल्क यूनिट बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये पूरा प्रोसेस करेगा हाँ, दूध का। सारा डाटा इसमें फीड होता है। इसके बाद इसमें रेट भी दिखाता है, एसएनएफ भी दिखाता है, डेंसिटी भी दिखाता है, अच्छा, रेट भी दिखाता है। उसके बाद जो क्वांटिटी आई वो भी शो करेगा। उसके बाद रेट आएंगे इस पर। तो देखते हैं दूध के रेट। ये रेट आ गए। वैसे यहाँ रेट क्या चला है? वैसे रेट चल रहा है 6.5 अच्छा और 9.0 एसएनएम में 46 रुपये, अच्छा, जो मानक तय किए गए।
तो देखेंगे आप पर्ची निकलेगी अभी यहाँ से। उत्पादक का हमने कोड डाल दिया, उनका नाम आ जाएगा, अच्छा, मंजू देवी। मंजू देवी करके पूरा वो आया और उनका पूरा वो आ उनका जाएगा। हमको स्लिप निकाल के दे देंगे, ये अपने देखेंगे। दूध का स्वयं आकलन कर लेंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से पर्ची आ जाती है। तो ये पौवे से दूध लेकर के आए हैं और इनके दूध का जो रेट है 1 लीटर वो 42 रुपये लीटर है 4 रुपये इसमें प्रोत्साहन दिया जाता और 4 रुपये इसमें प्रोत्साहन राशि देखेंगे। तो ये और इतने नीचे से आते हैं ना, लगभग 1-2 किलोमीटर नीचे से, और 1-2 किलोमीटर इनको जाना आना रहता है। तो डेयरी से अगर आप दूध खरीदते हैं तो आप 48 रुपये लीटर खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड में रेट बहुत कम है और लगभग गांव के जो स्थानीय लोग होते हैं वो 35 रुपये लीटर दूध बेचते हैं। लेकिन डेयरी में जो दूध होता है वो फेट क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट तय होता है। तो ये बन रही है गलचौड़ा की दुकानों में चाय केतली में। ये देखेंगे आग इस तरीके से जली हुई है और इसमें चाय बनेगी। तो कई सारे लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। तो ये दुकानें ना एक कतार में है वहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे बल्लूदा की दुकान है। होती भले ही ऐसी है नॉर्मल दुकानें, लेकिन होती बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ की चाय पीते हैं तो आप यहाँ की चाय का चुस्की लेते हैं तो आप इसके आदी हो जाएंगे चुस्की में। बिल्कुल। तो यहाँ देखेंगे नमकीन बिस्किट सब है, खासकर यहाँ बंद लॉज खाने ज़रूर आते हैं और चाय पीने। चाय तो यहाँ की बहुत फेमस है। तो ये दुकानें ना टीन सेट वाली होती है, ज़्यादा अच्छी हाई फाई भी नहीं बनाते यहाँ, क्योंकि यहाँ आपदा का भी खतरा रहता है। जो ऊपर से पेड़ होते हैं तो वो गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ दुकान चलती है, गाँव घर की स्थानीय दुकानें। तो चलते हैं यहाँ से सीधे घर की तरफ और देखेंगे कोहरा कितने तेज आ रहा है। और आज साफ साफ व्यू भी नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। और इस तरफ से तो मौसम भी खुलने लगा और इस तरफ देखेंगे चमकदार हिमालय। ये बादल नीचे हैं और ऊपर है हिमालय। तो मैंने जूम किया हुआ है, आप भी देख लीजिए। कुछ लोग कहेंगे ये हिमालय नहीं है, लेकिन ये हिमालय है। तो हम पहुँच गए अपने घर और शिवा भी झूल रहा है झूला। देखेंगे कितना खुश नज़र आ रहा है ये सिब्बू। तो दोस्तों ये है आज की फ्रेश ताज़ा सब्जी और ये है तित करेला जो कि यहाँ बहुत होता है। तो ये बेचने के लिए है इतना। ये है छापी जो कि एकदम हरी हरी सब्जी है और बहुत टेस्टी होती है। तो ये बेचने के लिए रख दी है और बांध के रखी हुई है। तो ये 10-10 रुपये की गड्डी बिक जाएगी। साथ में ये करेले और बाकी के करेले ये हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप पहाड़ी चूल्हा जिसमें आग वाग जला के पानी गर्म कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे चिमनी भी है और धुआं निकलने के लिए बनाए हुए हैं जाले। तो ये चूल्हा ना 2 मंजिले में बना हुआ है और इसके लिए ऊपर से ढका भी हुआ है ताकि बारिश वारिश का कुछ असर ना हो जब आग जले। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अपने घर में। और इधर पर को कुछ सामान भी रख सकते हैं और बाकी का धुआं वहाँ पास होते रहेगा। और नीचे ऐसा तो जगह आपकी स्टोर मतलब ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा ये चूल्हा, और नीचे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो ये है पहाड़ी चूल्हा। तो रिया भी आ गई है स्कूल से पढ़ लिख करके। तो रिया कैसा रहा आज तुम्हारा स्कूल में दिन? ठीक रहा। कुछ पढ़ा? हाँ। कुछ सीखा? हाँ। क्या सीखा? बाल गीत सीखा। अच्छा, और जो टिफिन ले गई थी वो खाया पूरा? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, और क्या क्या सीख के आए स्कूल से? बाल गीत में क्या होता है? एक काठ अच्छा का घोड़ा, काठ की झील, उस पे बैठे लंगड़दीर। काठ मतलब क्या होता है? काठ का घोड़ा। हाँ, तो काठ क्या होता है? काठ शब्द का अर्थ बताओ। काठ मतलब होता है लकड़ी, यानी कि लकड़ी का घोड़ा। काठ का घोड़ा, काठ की झील, उस पर बैठे लंगड़दीर। बस आगे को? घोड़ा खूब चलाते हैं। फिर आगे को? रहे लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तुमको अच्छे से याद नहीं है, याद करो पूरा। ये आ गया है सिब्बू जो कि दूध पी रहा है। तो अब हम भी खाना पीना खाते हैं, फिर से हम ब्लॉग बनाएंगे। ये देखेंगे सिब्बू को दूध पी रहा है। बस इतनी ही तो है। इतना ही है? हाँ? ये देखेंगे। सिब्बू आज नहीं रोना। दोस्तों ये चचा लोगों की मधुमक्खियाँ हैं। तो चचा लोगों ने मधुमक्खी पाली है और आज सारी मधुमक्खियाँ ना बाहर को आ गई। ये तो ना इस घर में कई सारी मधुमक्खियाँ हैं और इनके कई सारे छत्ते। तो एक ये है, एक ये है और 2 आगे हैं। तो गांव घर में ना ऐसे चर्चा चलते रहती है आपस में। बुआ नहीं कह रहा है। बुआ जी भी है यहाँ पर, कोई हमारी बुआ। ये तो हमेशा ही ब्लॉग में आती है। अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बुआ कह रहे,
हम एक लगी फिर मेरा है कोई बुआ को ना आज दादाजी को आज फिर मेरा है भो अब से को बुआ बुआ का अभी बुआ ताई जी सब बोलेगा ये कुछ दिनों बाद। बोलेगा बुआ करे बुआ करे दादी से दादी आमा कहता है, दादी नहीं बोलता है। और दादा भी नहीं बोलता है, बूबू बोलता है। हाँ, पहाड़ी। हाँ, आमा बूबू। तो ना हम ऐसे एक उम्र ऐसी आती है कि फिर इस तरीके से गप मारते हैं, मतलब जब बूढ़ी जाते हैं तो ये हमारे यहाँ के लोगों की गपशप चल रही है असौज के महीने में। और आजकल स्वाला वाली रोड भी पूरी टूट फूट हो गई है, तो उसमें भी चर्चा चल रही है। यही चाहिए कि अकेले बूढ़े रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाला की रोड ताई जी बता रही है एकदम टूट फूट गई है, तो आवाजाही एकदम अवरुद्ध हो गई है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों ये देखेंगे बारिश भी होने लगी, छोटे छोटे बूंदों वाली बारिश। और रिया ऊपर से कह रही है कि हेलो गाइस। तो तुम ऊपर बाहर क्यों आई हो? चलो घर के अंदर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, और आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।